अगर देश के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय पर ले जाना राजद्रोह है, तो मैं राजद्रोही हूं। ये स्टेटमेंट दिया है दिशा रवि ने, जिसको आप सब लोगों ने देखा होगा। चंद दिनों के पहले बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया। जो आपने एक आपत्तिजनक टूल किट जो उसने किसान आंदोलन के लिए जो उसने जारी करवाई थी, उस अपराध में उसको पकड़ा गया है। और उसने अपने डिफेंस में कहा है कि मैं देश के आंतरिक मामलों को मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाना चाहती हूं। तो क्या इसे आप गलत कहेंगे? गलत कहेंगे नहीं, गलत है मेरे भाई। देश के आंतरिक मामले देश के अंदर निपटाने चाहिए। कौन कहता है कि आपको देश के आंतरिक मामलों के लिए आपको यूएनओ की तरफ देखना चाहिए, या अमेरिका की तरफ देखना चाहिए, या कनाडा की तरफ देखना चाहिए? अरे साहब, ये हमारा अंदरूनी मामला है। अगर आपको ये समझ नहीं है तो गलत है। आपने सुना होगा कि आप घर का मामला खुद घर में बैठ के निपटाया जाना चाहिए। डोंट वॉश योर क्लोथ्स इन पब्लिक, ये भी सुना होगा आपने। और आप क्या बोलना चाहती हैं? ये जिस लड़की के बारे में लोग कह रहे हैं कि एक और लोग सोशल मीडिया में खड़े हो गए उसके सपोर्ट में, 22 साल की लड़की से भारत डर गया है। ये 22 साल की लड़की, अरे साहब 22 साल की लड़की, 22 साल, 21 साल में कसाब ने वीटी स्टेशन पर मशीन गन लेकर लोगों का कत्ल किया था, वो 21 साल का था। ये मत कहिए कि 22 साल की उम्र कम होती है। 22 साल की उम्र में आप इंसान सब कुछ जानता हो, ये लेडी सब कुछ जानती है। तो ये इसका स्टेटमेंट, मुझे इस पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। ये साबित करना चाहती है कि हम हमारे देश के जो किसान आंदोलन को सॉल्व नहीं हो रहा है, मोदी जी से सॉल्व नहीं हो रहा है, देश की सरकार उसे सॉल्व नहीं कर रही है। आज 90 दिन हो गए, तो मैं बाहर जाकर दरवाजा खटखटाऊंगी। हु द हेल हैज गिवन यू दिस राइट? किसने आपको यह हक दिया है? आप क्या अपने आप को आप अपने आप को क्या समझती हैं? आप समझती हैं कि आप सुभाष चंद्र बोस हैं, जो आप हिटलर के पास जाकर वहां से फौज इकट्ठे करने के लिए, या जापान के पास फौज इकट्ठे करने के लिए उन्होंने गए थे वो? अरे साहब, वो गए थे तो अंग्रेजों के खिलाफ गए थे। अंग्रेजों को हटाने के लिए उन्होंने बाहर से मदद मांगने की कोशिश की थी। वो उनकी बहुत बड़ी सोच थी। लेकिन आपकी क्या सोच है? आप देश के मामलों के लिए बाहरी मुल्क को पूछ रहे हैं? क्या हमारे पास अपने के अंदर अक्ल नहीं है, सक्षम नहीं है हम लोग? अगर आप समझते हैं कि 90 दिन बीते हैं, तो उसके पीछे कारण सिर्फ सिर्फ सरकार नहीं है, कारण आपकी जिद है, इन लोगों की जिद है। और आप इंटरनेशनल कनाडा में जाकर आप वहां से लोगों को कहते हैं कि आप एसएमएस करिए, व्हाट्सअप करिए, अटैक कीजिए, साइबर अटैक कीजिए। ये राजद्रोह नहीं है तो क्या है? राजद्रोह ही है। ये भी कहा गया है, बाहर की किसी कंट्री ने ही कहा है कि भी किसी कंट्री का प्रॉब्लम आप कंट्री में ही सॉल्व कीजिए, बाहर के मुल्कों से मत पूछिए। सही कहा उसने। कंट्री का प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या वैल्यू है हमारे पास? अगर आप चले जाएंगे यूएनओ में, यस, अगर आपको यूएनओ में जाना है तो किसी और देश की समस्या हो, विदेश की समस्या हो, जैसे चाइना की समस्या है, पाकिस्तान की समस्या है, उसके लिए यूएनओ के दरवाजे खटखटाए जाते हैं, उसके लिए दूसरे मुल्कों से बातें की जाती है। लेकिन जब देश का खुद का एक अंदरूनी मसला होता है तो उससे अंदर बैठकर ही निपटाया जाता है। ये हमारे हर शख्स को समझना चाहिए। और ये नहीं समझ पा रहे हैं, खास तौर पर ये वामपंथी लोग, ये जो बुद्धिजीवी लोग, आजकल तो ये आंदोलन जीवी कहलाए रहे हैं, आंदोलन जीवी कहलाते हैं इनको। ये लोग आंदोलन पर जीते हैं। ये लोग अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि गलत इस्तेमाल के लिए होती है। गलत, ये अपने राष्ट्र विरोध को अपना समझते हैं कि आप औरों से इंटेलिजेंट हैं। इसलिए मुझे ये पसंद नहीं आया उसका ये स्टेटमेंट। इसलिए मैं ये कहने आया हूँ कि ये स्टेटमेंट बहुत ही गलत। अगर वो अपने आप को ये समझती है कि मैं अपने देश का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर इंटरनेशनल कोर्ट में जा रही हूँ, तो क्या इसको राजद्रोह नहीं कहेंगे? कहेंगे भाई, राजद्रोह ही है। इनकी तुलना तो मेरे हिसाब से जयचंद और मीर जाफर से करनी चाहिए, जिन्होंने हमारे देश पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों को हेल्प किया, मदद की अंदर आने के लिए। ये जो अपने आप को कहते हैं कि क्या हमने राजद्रोह किया कि हमने इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर अंदरूनी मामले को लेकर गए? अरे साहब, आप वही कर रहे हैं जो जयचंद और मीर जाफर ने किया था। इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि ऐसे सभी देशद्रोहियों पे को कड़ा दंड मिलना चाहिए। इन लोगों को ये एहसास कराना चाहिए कि अगर आपको इस देश में रहना है तो इस देश के बनकर रहो। अगर आपको दूसरा देश पसंद है तो यू आर फ्री, यू कैन गो, आप जाइए दूसरे देश में रहिए।
फिर आपको पता लगेगा कि हमारा देश कितना महान था, महान है और महान रहेगा।